थ्योरी टेस्ट रिवीजन रिज्यूम। चलें जी, कल हमने 30 क्वेश्चन किए थे। बिस्मिल्लाह। सो आज हम स्टार्ट कर रहे दोबारा से। तो ये क्वेश्चन हमने किया था कल, व्हाट डज दिस साइन मीन, कि इस साइन का क्या मतलब है। इस साइन का मतलब है जी, ये ट्रम की बनी हुई पिक्चर, ठीक है। सो रूट फॉर ट्रम ओनली, कि ये जो रूट है ना आगे वो सिर्फ ट्रम के लिए। ट्रम पता नहीं क्या होता, वो जो नॉर्मल रोड पे ये चलती है, ठीक है, कार जिधर चलती है ना उधर ही, लेकिन ये स्लो चलती, ट्रेन की तरह नहीं होती। वो तो ट्रेन तो बहुत तेज़ होती ना, ये स्लो होती, ठीक है। सो ट्रम रूट है खाली, क्योंकि वो पिक्चर भी बनी और उसके नीचे लिखा भी है ओनली, ठीक है। चलें जी, आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए, व्हेन यू आर अप्रोचिंग ट्रैफिक लाइट, कि जब आप ट्रैफिक लाइट अप्रोच कर रहे, दैट हैव रेड एंड एम्बर शोइंग टुगेदर, कि आप एक ट्रैफिक लाइट अप्रोच कर रहे और उस पर ना रेड और एम्बर दोनों इकट्ठी शो हो रही, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। वेट फॉर द ग्रीन लाइट, कि आप ग्रीन लाइट का वेट करें। पास द लाइट इफ़ द रोड इज़ क्लियर, या अगर रोड क्लियर है तो आप निकल जाएं, ठीक है। नंबर 3, स्टॉप बिकॉज द लाइट आर चेंजिंग टू रेड, या कि आप रुकें क्योंकि लाइट रेड होने लगी है। नंबर 4 है, टेक केयर बिकॉज देयर इज़ ए फॉल्ट विद द लाइट, या कि थोड़ी एहतियात करें क्योंकि लाइट के साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सारे दोस्त ले रहे ऑप्शन 1। ये कल हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि लाइट जब नीचे से ऊपर जाती ना फिर वो सिंगल जाती। मसलन पहले अगर ग्रीन है ना, फिर एम्बर आई ना येलो, तो वो सिंगल आएगी, फिर आगे रेड आएगी। लेकिन अगर पहले रेड है फिर उसके बाद रेड एंड एम्बर आती, ठीक है, दो इकट्ठी, और उसके बाद ग्रीन आती, ठीक है। तो फिर अगर दोनों पहले ही ऑन है, रेड एंड एम्बर, तो इसका मतलब इसके एंड पे ग्रीन लाइट आएगी, ठीक है, इसके बाद, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन शोज दैट यू आर एंटरिंग ए वन वे सिस्टम, कि कौन सा साइन है जो अगर आपको दिखाई दे, नज़र आए, तो आपको पता लग जाएगा कि आप वन वे स्ट्रीट में जा रहे, ठीक है। तो कौन सा साइन है जी जो आपको वन वे स्ट्रीट का बताता। तो तो ये जी सारों का आ रहा ऑप्शन 4। सो 4 था जी, ठीक है। ये क्वेश्चन कल भी साइन वाले ना हमने किए थे कल भी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। नो स्टॉपिंग, जाहिर है कि आप रुक नहीं सकते। वेटिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज, कि कुछ जगहों पे ना होता कि किसी टाइम पे आप रुक सकते, किसी टाइम पे नहीं रुक सकते, ठीक है। तो उसका ये लिखा हुआ वेटिंग। नेक्स्ट है जी, नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाइज, या कि नेशनल स्पीड लिमिट है। नो एंट्री, या कि आगे नो एंट्री है, ठीक है जी। तो सारे दोस्तों का आ रहा ए। एक दोस्त है उन्होंने बी भी लिखा कि वेटिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज, ठीक है। और भी अभी दोस्तों का आ रहा चिकन विंग्स, इन्होंने लिखा जी 4 नो एंट्री, ठीक है। जतिंदर इन्होंने 1 लिखा। चलो जी, हम ले रहे 1, ठीक है, नो स्टॉपिंग, ठीक है। तो वेटिंग रिस्ट्रिक्शन का दूसरा होता है, ठीक है, और नो एंट्री का भी वो तो दूसरा होता है। उस पर वो ऐसे ना साइन क्रॉस लगी होती, रेड होता है और उसके क्रॉस लगा होता है, ठीक है। तो ये है नो स्टॉपिंग का साइन। चलें जी, नेक्स्ट है जी, यू आर अप्रोचिंग ए जंक्शन, आप एक जंक्शन अप्रोच कर रहे हैं। वे द ट्रैफिक लाइट्स आंट वर्किंग, जहाँ की ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही, ठीक है, ख़राब है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। व्हेन अ पुलिस ऑफिसर गिव्स दिस सिग्नल, कि आपको पुलिस ऑफिसर ये सिग्नल दे रहा, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नंबर 1, टर्न लेफ्ट ओनली, कि आप लेफ्ट टर्न करें। कंटिन्यू अहेड ओनली, या कि आप सीधा निकल जाएं, आगे जा सकते सिर्फ। स्टॉप एट द स्टॉप लाइन, या कि जो स्टॉप लाइन होती है ना नॉर्मल ट्रैफिक लाइट के लिए, ठीक है, उसी लाइन पे आप रुक जाएं। टर्न राइट ओनली, या कि टर्न राइट करें, ठीक है जी। तो सारे दोस्तों का आ रहा स्टॉप एट द स्टॉप लाइन, कि आप ना स्टॉप लाइन पे रुकें, ठीक है जी। चलें जी, यू आर इन ए टनल, टनल पता है ना क्या होता। टनल, यू आर इन ए टनल एंड सी दिस साइन, आप एक टनल में हैं। टनल होता है सुरंग, ठीक है, वो जो रोड के नीचे से गुजर रही होती ना, ठीक है, वो आप उसमें, और आपने ये आपको ये साइन दिखाई दे रहा,
व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। नंबर 1, बिवेयर ऑफ पेडिस्ट्रियन, नो फुटपाथ अहेड, के मतलब पैदल बंदे चल रहे होंगे रोड पे तो उनकी थोड़ी एहतियात करें क्योंकि टनल के अंदर फुटपाथ नहीं है। नंबर 3, बिवेयर ऑफ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग अहेड, या कि हो सकता है जो रोड ना पेडिस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। नंबर 3, डायरेक्शन टू एन एमरजेंसी पेडिस्ट्रियन एग्जिट, या कि ये अगर कोई अल्लाह ना करे किसी की कार ख़राब होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो ये इमरजेंसी में निकलने का रास्ता इधर है, तो वो आपको बता रहा कि इस साइड पे उसकी डायरेक्शन है। नो एक्सेस फॉर पेडिस्ट्रियन, या कि इधर पेडिस्ट्रियन नहीं आ सकते, ठीक है। तो सारे दोस्त ले रहे जी ऑप्शन 3 कि डायरेक्शन टू एन एमरजेंसी पेडिस्ट्रियन एग्जिट, कि अगर कोई कार ख़राब होगी या कोई मसला हो गया तो आपने वो साइन देखना और उसको फॉलो करना कि इस साइड पे आपको एग्जिट मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सिग्नल मीन्स, इस सिग्नल का क्या मतलब है, ठीक है जी। ये अपना कल इंशाल्लाह ना मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा तो आप उधर भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या मतलब आप मिस हो गया या आप लेट हो गए, कोई मसला नहीं है, कल इंशाल्लाह आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे सारे, ठीक है। मेरे प्रोफाइल पे ना उसके साथ ही आप करेंगे ना, जिधर फॉलो का ऑप्शन है ना उसके साथ ही जो छोटा एरो है उसको क्लिक करें तो वो यूट्यूब खुल जाएगा। फॉलो भी कर दें अगर नहीं किया तो यूट्यूब भी आप चेक कर सकते, ठीक है। चलें जी, इसका मतलब क्या है व्हाट डज दिस साइन, इस साइन का क्या मतलब है। कार्स मस्ट स्टॉप, के कार्स रुकना चाहिए कार्स को। ट्राम मस्ट स्टॉप, के ट्राम को रुकना चाहिए। बोथ ट्राम एंड कार्स कैन कंटिन्यू, या कि ट्राम और कार दोनों जा सकती। बोथ ट्राम एंड कार्स मस्ट स्टॉप, या कि दोनों कार और ट्राम दोनों को रुकना चाहिए। तो सारे दोस्तों का आ रहा ऑप्शन बी, ठीक है। 2 आ रहा जी। आगे भी एक दोस्त का 4 आ रहा, किसी ने लिखा काश मिर्ज़ा इन्होंने 4 लिखा। मेरे सर मेरे 38 मार्क्स आई हाजिर में 54 मार्क्स, अल्लाह करे जी आप पास हो जाए नेक्स्ट टाइम। अच्छा इधर ना ज़्यादातर मेरे ख्याल है ना बस गैस का आप कर रहे आपको मतलब इसका शायद वो क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, शायद ज़्यादा दोस्तों का 2 आ रहा लेकिन कुछ दोस्त 3 भी ले रहे हैं तो इसका ऑप्शन 2 है, ठीक है। अच्छा इन लाइट को समझें, ग्रीन लाइट है वो लाइट जो है ये, ठीक है, ये ग्रीन लाइट ये किसके लिए है, कार्स के लिए, ठीक है। ये जो लाइट है इस साइड वाली ये ट्राम के लिए है, ठीक है जी। तो जो कार की लाइट है वो ग्रीन है, इसका मतलब कार जा सकती, ठीक है। लेकिन ट्राम की लाइट ना ऐसे लगी हुई, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, इसका मतलब होता ट्राम ने रुकना, ठीक है। और अगर ट्राम की लाइन ऊपर से नीचे जा रही होगी ना तो उसका मतलब होता कि ट्राम जा सकती, ठीक है। अगर लाइन ऐसे सीधी लगी हुई तो उसका मतलब है ट्राम ने रुकना। अगर ऊपर से नीचे जा रही लाइन तो उसका मतलब होता ट्राम जा सकती। तो ये ग्रीन लाइट का मतलब हो गया कार जा सकती, ठीक है। तो इधर तो वो ऑप्शन नहीं है कि कार जा सकती या नहीं जा सकती, ठीक है। फिर सिर्फ यही रह जाता, ठीक है, कि ट्राम ने रुकना, क्योंकि कार मस्ट स्टॉप ये तो गलत है क्योंकि लाइट रेड होगी तो फिर कार ने रुकना, लेकिन कार के लिए तो लाइट ग्रीन है, ठीक है। जो थर्ड है बोथ ट्राम एंड कार कैन कंटिन्यू, लेकिन ट्राम की स्टॉप है, ठीक है, और कार का ग्रीन है वो जा सकते, तो ये हो गया थर्ड रॉन्ग। और फिर हो गया लास्ट है बोथ ट्राम एंड कार मस्ट स्टॉप, लेकिन कार का तो फिर भी ग्रीन है, ठीक है, तो वो तो गलत हो गया फिर ये लास्ट वाला भी। तो फिर सिर्फ एक रह गया ट्राम मस्ट स्टॉप, ठीक है, क्योंकि ये ट्राम के लिए लाइट है, जो साइड लाइट लगी ना ये ट्राम के लिए, ठीक है। तो ट्राम ने रुकना, कार जा सकती ट्राम ने रुकना, ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू आर ड्राइविंग इन अ बिजी ट्रैफिक, कि आप ना बिजी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे, यू वांट टू पुल अप जस्ट आफ्टर ए जंक्शन ऑन द लेफ्ट, कि आप जंक्शन आ रहा आगे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मतलब एक रोड आ रही, उस रोड के बाद आपने रुकना। व्हेन शुड यू सिग्नल, आपको कब सिग्नल करना चाहिए, ठीक है जी। तो नंबर 1 है वेल बिफोर यू रीच द जंक्शन,
कि जो जंक्शन लेफ्ट साइड पे है ना उस पे पहुंचने से पहले पहले, ठीक है। ठीक है, तो इस जो जंक्शन है उस पे पहुंचने से पहले पहले आप मतलब सिग्नल करें। नंबर 2, इट वुड बी बेटर नॉट टू सिग्नल एट ऑल, या कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आप सिग्नल करें ही ना। नंबर 3, एज यू आर पासिंग ओ जस्ट आफ्टर द जंक्शन, या कि जब जो लेफ्ट साइड पे जंक्शन है ना जब आप उसको पास कर रहे या उसके बाद सिग्नल करें, क्योंकि आपने जंक्शन से बाद रुकना। नंबर 4 है जस्ट बिफोर यू रीच द जंक्शन, या कि जंक्शन पे पहुंचने से पहले सिग्नल करें, ठीक है जी। तो ऑप्शन आप कौन सा ले रहे जी सारे? एक दोस्त ने ए लिया, ठीक है, कुछ का 3 आ रहा, ज़्यादातर 3 आ रहे। दाऊद अहमद इन्होंने भी 3 लिया, क्वीन इन्होंने 4 लिया, जस्ट बिफोर यू रीच द जंक्शन, ठीक है, ज़्यादा 3 आ रहा, ठीक है। एक दोस्त का अभी ए आया। अच्छा, एज यू आर पासिंग और जस्ट आफ्टर द जंक्शन इसका होगा, ठीक है। मतलब आप ना ड्राइव कर रहे, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे रोड है, आपने रोड के बाद रुकना। अगर आप सिग्नल पहले करोगे तो बंदे क्या समझेंगे कि आपने उस रोड पे टर्न लेफ्ट करना, ठीक है। और अगर आपने सिग्नल किया टर्न लेफ्ट, बंदे समझे, और अगर कोई उधर कार खड़ी और उसने पुल आउट किया ना, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना, उस जंक्शन के बिल्कुल सामने जाके या उस जंक्शन के बाद सिग्नल करना, क्योंकि आप रोड के बाद रुक रहे। उससे पहले सिग्नल करेंगे तो टेस्ट पे ये फेल भी हो सकता, ठीक है जी। सो यू आर पासिंग और जस्ट आफ्टर जंक्शन, ये प्लीज़ एक कुछ बंदे अगर कोई लिखने की इसकी समझ आ गई इस क्वेश्चन की कि हमने क्या इसको आंसर किया और मतलब कैसे एक्सप्लेन किया। जी नूर ने लिखा जी इनको समझ आ गया है, बाकी दोस्तों ने भी लिखा कि समझ आ गया। सवाल दोबारा समझा दें। अच्छा, सवाल ये था कि यू आर ड्राइविंग इन ए बिजी ट्रैफिक, कि आप बिजी ट्रैफिक के टाइम पे ड्राइव कर रहे, यू वांट टू पुल अप जस्ट आफ्टर द जंक्शन ऑन लेफ्ट, कि आप जिस रोड पे ड्राइव कर रहे उससे एक लेफ्ट साइड पे रोड निकल रही, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे रोड निकल रही उसके बाद आपने रुकना, पुल अप का मतलब होता रुकना, आपने उस जंक्शन के बाद रुकना। सो व्हेन वुड यू सिग्नल, व्हेन शुड यू सिग्नल, तो आपको कब सिग्नल करना चाहिए। तो फिर जो रोड लेफ्ट साइड पे है उसके बाद सिग्नल करेंगे। अगर उससे पहले करेंगे तो क्या होगा कि जो भी बंदा उस रोड से निकल रहा वो समझेगा कि आप लेफ्ट जा रहे, तो फिर अगर उसने समझा लेफ्ट जा रहे और उसने मूव आउट किया ना, आपका टेस्ट फेल हो जाता, ठीक है, क्योंकि आप मिसलीड कर रहे दूसरे ड्राइवर को। तो फिर कोशिश करने की जो भी रोड लेफ्ट साइड पे आए ना उसके बाद सिग्नल करना। या बाज़ आपको इंस्ट्रक्टर बोलेगा कि टेक सेकंड रोड ऑन द लेफ्ट, कि जो सेकंड रोड है वो लेफ्ट पे लें, तो इसका मतलब पहली रोड क्रॉस करके सिग्नल करना, क्योंकि अगर पहली रोड से पहले सिग्नल करेंगे तो क्या होगा कि बाकी बंदे आपको समझेंगे कि आप पहली रोड पे टर्न कर रहे, ठीक है जी। सो इसलिए आपने कोशिश करनी कि सिग्नल फर्स्ट रोड के बाद करें, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। जो दोस्त नए हैं जी आप लोगों का शुक्रिया और जो हमारे साथ कुछ दिनों से हैं आप लोगों का भी शुक्रिया। सो अगर आपने फॉलो किया तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो फॉलो भी कर दें और शेयर भी कर दें, हो सकता है किसी और की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। काफ़ी इधर कमेंट्स चल रहे होते हैं, मैं तो पढ़ता भी नहीं और समझ भी नहीं आती बाज़ का, ठीक है। सो अगर आप लोग कर दें शेयर भी तो शुक्रिया। चलें जी, ये इस साइन का मतलब क्या है, यही क्वेश्चन होगा। अभी मेरी नज़र से एक कमेंट गुजरा, आयशा इनका मैं देख रहा, व्हाट शेप इज़ द स्टॉप साइन, कि स्टॉप साइन के लिए कौन सी शेप आती है, ठीक है जी। तो जो स्टॉप साइन होता है ना उसके जो राउंड शेप बनी होती है वो कौन सी है। तो ज़्यादा दोस्त ऑप्शन ले रहे 1, ठीक है प्लीज़, ये अब ठीक है। तो ये होता स्टॉप साइन का, ठीक है। तो स्टॉप साइन के लिए ये 50p का होती है ना शेप, तो ये होता 50p का साइन, उसके लिए ये स्टॉप साइन होता है, ठीक है। और ये तो होता है ना जिधर वो स्पीड होता है या आपको मना कर रहे होते कि ये काम नहीं करना, और ये तो होता गिव वे का साइन, ठीक है। इस तरह का साइन जो होता है ना वो एडवाइजरी में नॉर्मली आता कि स्पीड लिमिट 30 है, स्कूल जोन में एडवाइजरी स्पीड लिखा होता 20, ठीक है। तो फिर इस तरह की शेप होती है और उसमें 20 लिखा होता, वो एडवाइजरी होता है। एडवाइजरी मतलब वो आपको मशवरा दे रहे कि स्पीड कम रखें, ठीक है जी।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। फ्रीज हो गया मेरा ख्याल है। अल्लाह अकबर। चलें जी, अगर अगर इसने ज़्यादा मसला किया ना तो मैं इसको ऑफ करके दोबारा से मतलब स्टार्ट कर लूँगा। जितने हमने क्वेश्चन करने होते वही 30-40, ठीक है। तो उससे पहले अगर ये ख़राब हो गया तो इसको बंद करेंगे और इसको दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो जो दोस्त मतलब वेट करना चाहें वो कर सकते, ठीक है जी। चलें जी, तो अगर अगर ये फ्रीज़ हो गया तो मैं इसको दोबारा ना बंद करके ऑन करूँगा। तो जिन दोस्तों ने वेट करना वो वेट कर सकते, ठीक है, क्योंकि बाज़ का तो इंटरनेट का प्रॉब्लम होता, फ्रीज़ हो जाता, तो इसको बंद करके नए नए सिरे से स्टार्ट कर लेंगे। चलें ये क्वेश्चन करते फटाफट। व्हाट डज़ दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? नो थ्रू रोड, के आगे रोड नहीं जा रही, बंद है रोड। टी जंक्शन, या कि टी जंक्शन है। गिव वे, या कि गिव वे का साइन है। टर्न लेफ्ट हेड, या कि सिर्फ टर्न लेफ्ट जा सकते, ठीक है। तो काफ़ी दोस्तों का आ रहा टू, सो हम ले रहे हैं टू, ठीक है। चलें जी। अच्छा, ये जो जंक्शन होते हैं ना इस तरह के, अभी ये जो मोटी लाइन होती है ना, इसका मतलब ज़्यादातर होता है आप मेन रोड पे हो, ठीक है। और जो पतली लाइन होती है ना, उसका मतलब होता है ये साइड रोड है, ठीक है। सो मेन रोड इधर से इधर जा रही है और एक साइड रोड से साइड से भी रोड आ रही है और वो छोटी रोड है। तो जो साइड से आ रहा होता है ना पतली लाइन, उन्होंने गिव वे करना होता, ठीक है जी। चलें व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? रोड लाइबल टू फ्लडिंग, के मतलब इस रोड पे सैलाब अब आ सकते हैं, ठीक है। आगे पता नहीं क्यू साइड और रिवर बैंक, ये कि मतलब वो रिवर बैंक है, या जिधर वो जाते ना बंदे, आप जाते बीच शीच पे, तो वो साइड पे ना समुंदर के साइड पे वो पाथ सा बना होता है जिधर आप वॉक करते रहते, ठीक है, वो है। स्टीप हिल डाउनवर्ड्स, या कि नीचे डाउनवर्ड्स जा रही स्टीप हिल। अनइवन सरफेस, अनइवन रोड सरफेस, या कि रोड जो है ना वो मतलब लेवल नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे है, ठीक है जी। तो सारे दोस्तों का आ रहा बी। कुछ सनी, इन्होंने सनी ब्राउन इन्होंने लिखा जी 3। ज़्यादातर दोस्तों का आ रहा 2, ठीक है जी। तो ये तो नज़र भी आ रहा कि वो बस पानी जैसे, और ये दरिया का किनारा, ठीक है जी। चलें जी यू आर अबाउट टू ओवरटेक, आप ओवरटेक करने लगे। एक्सक्यूज मी, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? व्हेन यू सी दिस साइन, कि आप ओवरटेक करने लगे और आपको ये साइन नज़र आया, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, स्विच योर हेडलाइट्स ऑन बिफोर ओवरटेकिंग, कि ओवरटेक करने से पहले अपनी ना हेडलाइट्स ऑन कर लें। होल्ड बैक until यू कैन सी क्लियरली अहेड, कि पीछे ही रुके रहें जब तक आपको आगे सही नज़र नहीं आ जाता। नंबर 3 है ओवरटेक द अदर ड्राइवर एज क्विकली एज पॉसिबल, यहाँ के जो आगे ड्राइवर है उसको जितना जल्दी हो सके ओवरटेक कर लें। मूव टू द राइट टू गेट अ बेटर व्यू, या कि आप थोड़ा राइट साइड पे हों ताकि आपको आगे सही से नज़र आ सके, ठीक है जी। तो ज़्यादातर आ रहा बी सारे दोस्तों का, क्योंकि देखिए ना रोड इवन नहीं है, ठीक है, रोड सही नहीं है और ये हिडन डिप लिखा हुआ नीचे, ठीक है कि मतलब आगे ना रोड डिप है जैसे गड़ा होता बड़ा, ठीक है। तो आगे से कोई कार आ रही या नहीं आ रही फिर वो आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए बेहतर क्या है कि नज़र नहीं आ रहा तो पीछे रुके रहें जब तक नज़र नहीं आ जाता, ठीक है। सो होल्ड बैक। तो जिन दोस्तों का ये रॉन्ग था वो नोट कर लें ताकि आप कल भी मतलब इसको रिवाइज कर सकें, ठीक है जी। तो जितने क्वेश्चन आप कर रहे ना, चलें इधर आप रिवाइज कर रहे, या कुछ और भी दोस्त मुझे यूट्यूब टिकटॉक पे ना इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे होते,
तो आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी एक दिन में सही से याद करें ना, तो एक महीने में आपकी थ्योरी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाती। लेकिन ये कि वो सारे याद हों, ये जो होता है ना बंदा 50-50 फिर वो टेस्ट पे चला जाता, फिर वो उस वजह से फिर वो बंदे फेल हो जाते। और इधर क्वेश्चन हो सकता है थोड़ी वर्डिंग उधर डिफरेंट हो, तो फिर आपने खाली रट्टा नहीं लगाना, उसको समझें कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। विच साइन इन्फॉर्म यू दैट यू आर कमिंग टू ए नो थ्रू रोड, कि कौन सा साइन है अगर आपको नज़र आए तो आपको पता लगेगा कि आगे नो थ्रू रोड है, कि रोड आगे नहीं जा रही। ठीक है जी, कि रोड आगे बंद है। ताहिरा इन्होंने लिखा ए, कैन यू एक्सप्लेन द साइन। ठीक है जी, सो सारे दोस्तों का ये आ रहा, ठीक है ए। सो टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। यूट्यूब चैनल नेम, यूट्यूब चैनल तो आप इसी पे करें ना, प्रोफाइल पे क्लिक, तो जिधर फॉलो का ऑप्शन है उसके साथ छोटा एरो है, उसको क्लिक करें तो यूट्यूब खुद ब खुद खुल जाएगी। ठीक है जी। तो ये हो गया नो थ्रू रोड का, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। ये ठीक है टी जंक्शन, ठीक है, तो ये तो अभी हमने किया था। और बाकी ये रह गया, इसका मतलब है कि 2 लेन ओपन है, 1 लेन क्लोज है। सेम ये है मोटरवे पे भी 2 लेन ओपन और 1 लेन क्लोज है। ठीक है जी। चलें जी, विच साइन मीन्स नो मोटर व्हीकल अलाउड, कि कौन सा साइन है जिससे आपको पता लगेगा कि मोटर व्हीकल नहीं जा सकती। ठीक है जी। व्हाट डज नो थ्रू रोड मीन, नो थ्रू रोड होता है ना जी कि एक साइड से आप जा सकते हो और आगे मतलब वो रोड बंद है। ठीक है, आगे कंध चढ़ी हुई, कंध समझते ना पाकिस्तान में, अगर कंध नहीं समझते तो फिर दीवार समझ लें। ठीक है, कि आप जा रहे, आप किसी मतलब पाकिस्तान में वो होता है ना जब किसी की लड़ाई होती है ना, तो वो गली में ना दूसरी साइड पे वो दीवार बना देते, कोई जा ही ना आगे। ठीक है, तो फिर वो नो थ्रू रोड हो जाती। तो इसलिए बात समझें कि आप जाएंगे और आगे टक्कर ही मारेंगे वॉल को, तो फिर वापस आना पड़ेगा। ठीक है जी। चलें जी, ये साइन ले लें। व्हाट डज विच साइन मीन्स नो मोटर व्हीकल अलाउड, के कौन सा साइन है कि जिसका मतलब है कि कार या गाड़ी नहीं जा सकती। ठीक है जी। तो कुछ दोस्तों का आ रहा ए, कुछ का आ रहा 4। ठीक है, ये देखिए मोटर व्हीकल लिखा हुआ है, मोटर में फिर कार भी आती है और मोटरसाइकिल भी आता दोनों। ठीक है, तो इसलिए ये इसका 4 है ऑप्शन। ठीक है, अगर ये तो लिखा, इसका क्या फिर, ये तो बंदा ना कि इधर बंदे नहीं जा सकते। ठीक है, ये इसका मतलब है ओवरटेक नहीं कर सकते, और ये सिर्फ कार का लिखा कि कार नहीं जा सकती, फिर मोटरसाइकिल जा सकता। ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। कल इंशाल्लाह ये सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। चलें 42 का ले लें। ये नो थ्रू रोड है। ठीक है, मतलब आगे रोड बंद है। ठीक है जी। चलिए जी, विच साइन मीन्स नो एंट्री, किस साइन का मतलब है कि आप इस रोड में नहीं जा सकते। पीछे हमने किया कि नो थ्रू रोड के एक साइड से जा सकते, आगे निकलने का रास्ता नहीं है, वापस उसी रास्ते से आना पड़ेगा। लेकिन नो एंट्री का मतलब है बिल्कुल जा ही नहीं सकते। ठीक है जी। यूसुफ नदीम, आई पास 2 days ago, माशाल्लाह जी, कंग्रेचुलेशन। अल्लाह करे आप अपना प्रैक्टिकल भी जल्दी जल्दी पास हो जाए। चलें जी, ज़्यादा दोस्त ले रहे ऑप्शन 4। ठीक है, नो एंट्री। ठीक है, और कुछ दोस्तों का आ रहा ऑप्शन डिफरेंट भी आ रहा था कुछ का। ठीक है जी। चलें, सो नो एंट्री का साइन था वो जो अभी हमने देखा है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउ शुड यू गिव एन आर्म सिग्नल टू टर्न लेफ्ट, आपने अगर टर्न लेफ्ट करना तो किस तरह आप अपना हाथ से सिग्नल देंगे। ठीक है जी। तो ज़्यादातर दोस्तों का आ रहा बी। ठीक है, तो ये ना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हाथ। एंटी क्लॉकवाइज पता ना क्या होता, क्लॉकवाइज होता है जिधर से घड़ी चलती ना, मतलब 12 से नीचे 1 2 की तरफ आती। एंटी क्लॉकवाइज होता 12 से वापस 11 की तरफ जाती। ठीक है जी। तो वो होता एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज एरो जा रहा आपका हाथ, तो उसका वो मतलब है। ठीक है जी। चलें जी, विच साइन मीन्स दैट पेडिस्ट्रियन मे बी वॉकिंग अलॉन्ग द रोड,
कि कौन सा साइन है जिसका मतलब है कि हो सकता है रोड के साथ पेडिस्ट्रियन वॉक कर रहे हों। ठीक है जी। सारे दोस्तों का आ रहा 1, ठीक है, ये आ गया क्योंकि ये ज़ाहिर है ये तो हो गया बच्चे, ये हो गया फुटपाथ उसका क्रॉसिंग का, ठीक है, और ये हो गया ओल्ड पीपल, ठीक है, तो एक ही रह गया पेडिस्ट्रियन वाला। ठीक है जी। चलें, हाँ जी। बाज़ औक़ात दोस्त पूछते उस दिन आज से 2-3 दिन पहले हमने किया था स्टैगर्ड रोड, स्टैगर्ड जंक्शन, ठीक है, और क्रॉस रोड का फिर मैंने थोड़ा वो एक्सप्लेन किया था। तो क्रॉस रोड ये होती बिल्कुल आमने सामने, ठीक है, और जो स्टैगर्ड जंक्शन होता है ना, तो एक रोड इधर और एक रोड थोड़ी सी आगे करके होगी, वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। ठीक है जी। तो क्रॉस रोड ये होता बिल्कुल आमने सामने होती रोड, और स्टैगर्ड जंक्शन होता कि एक रोड जो साइड से आ रही वो थोड़ी पहले होगी और जो दूसरी होगी वो थोड़ी बाद में होगी, वो आमने सामने नहीं होगी, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है जी। प्लीज़ यूट्यूब का लिंक सेंड कर दें। यूट्यूब तो इसी पे है ना, प्रोफाइल पे जाएं, जिधर फॉलो का ऑप्शन है उसी के साथ है वो एरो, वो यूट्यूब का ही है। अच्छा, क्रॉस रोड, ठीक है जी। व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। लेवल क्रॉसिंग विदाउट गेट, लेवल क्रॉसिंग होता है जिससे ट्रेन वेन गुजरती, ठीक है, लेवल क्रॉसिंग है लेकिन उधर गेट नहीं है। नेक्स्ट है जी लेवल क्रॉसिंग विद गेट, या कि लेवल क्रॉसिंग और उधर गेट भी लगा हुआ जैसे वो बैरियर होता है। ठीक है, क्रॉस रोड या हेड ओनली, कि आप सिर्फ स्ट्रेट जा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है क्रॉस रोड। ठीक है, अल्लाह अकबर। ये तो हो गया ना सर जी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये हो गया बच्चों के जिधर स्कूल होता है, ये हो गया जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, और ये हो गया ओल्ड पीपल का। ठीक है, इस एरिया में मतलब हो सकता है थोड़े ओल्ड पीपल क्रॉस कर रहे हो। वेयर वुड यू सी अ कंट्राफ्लो बस लाइन, कि आपको कंट्राफ्लो बस लाइन कहाँ नज़र आएगी। ठीक है, नंबर 1 ऑन ए वन वे स्ट्रीट, जिधर वन वे स्ट्रीट है उधर। नंबर 2 ऑन ए ड्यूल कैरेज वे, ड्यूल कैरेज वे पर। ऑन ए राउंड अबाउट ऑन एन अर्बन मोटरवे, या कि अर्बन मोटरवे पर। ठीक है, सो कंट्राफ्लो लाइन, सॉरी, वे वुड यू सी अ कंट्राफ्लो बस लाइन, कि आपको कंट्राफ्लो बस लाइन कहाँ मिलेगी। तो ज़्यादातर दोस्तों का आ रहा ए ऑप्शन 1, या फिर ऑप्शन 2, अभी 3 भी आ रहा कुछ का, ए आ रहा। ठीक है, चलें पहले ए लेते, ठीक है, ज़्यादा दोस्त ए ऑप्शन ले रहे, ए लेते, अगर ए गलत हुआ तो फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है जी। चलें, सो कंट्राफ्लो बस लेन जो है वो वन वे स्ट्रीट में आपको मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। नंबर 1 एडवर्स कैम्बर, कैम्बर नॉर्मली होता है कि जो रोड मिडल से ऊंची होती है ना थोड़ी, उसको कैम्बर बोलते। वो रोड इसलिए ऊंची होती है कि पानी बारिश का मतलब साइड पे चला जाए और सीधा वो ड्रेन में चला जाए। ठीक है, तो आगे है रोड नॉइज़, या कि रोड का जो आवाज़ होती गाड़ियों की। ठीक है, साइड विंड, या कि हवा। ठीक है, एयरपोर्ट, या कि आगे एयरपोर्ट है। ठीक है जी। ठीक है जी, साइड विंड। ठीक है जी, तो इसका मतलब है साइड विंड। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते जी वे वुड यू सी ए कंट्राफ्लो बस लेन, कि आपको कंट्राफ्लो बस लेन कहाँ मिलेगी या नज़र आएगी। ठीक है जी, ऑन ए वन वे स्ट्रीट। ठीक है जी, कि वन वे स्ट्रीट में है। चलें जी, व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट, ये साइन का क्या मतलब है, ये इंडिकेट करता है कि किस चीज़ का इशारा करता है। ठीक है जी। नंबर 1 ए पिकनिक एरिया, कि जिधर आप जाके कोई पिकनिक मना सकते। ए
डाइवर्जन रूट या कि डाइवर्जन जिधर रोड वर्क हो रहा होता ना, तो अगर रोड बंद है तो फिर वो साइन लगा देते कि आप ना मतलब साइड्स किस साइड से आपको रोड आगे आपकी मिल जाएगी, ठीक है, जिस रोड पे आपने जाना वो डाइवर्जन रूट होता है। उन्होंने ना साइन लगाए होते कि इस रूट को फॉलो करें। पेडिस्ट्रियन जोन या कि जिधर से बंदे क्रॉस करते वो करते, या साइकिल रूट या कि साइकिल रूट, ठीक है। तो एक दोस्त का आ रहा ऑप्शन ए, ज़्यादातर का ऑप्शन बी आ रहा, ठीक है। ये डाइवर्जन रूट के इस तरह की शेप ना लगी होती जिधर वो डाइवर्जन होती ना वहाँ, ठीक है।